दोस्तों आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। जिन पर पिछले साल लुटाया था करोड़ों रुपए, इस साल उनको रिलीज करने वाला है। और ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। वही आरसीबी बड़े खिलाड़ियों को टारगेट कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीएल 2026 के ऑप्शन में आरसीबी किस खिलाड़ी को रिलीज कर रहा है और किस खिलाड़ी को टारगेट कर रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लियम लिविंगस्टोन का। ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर है। तो पिछले साल आरसीबी ने ऑप्शन पर इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया था और 8 करोड़ 75 लाख में इनको खरीदा था। लेकिन पिछला साल इनके लिए उतना खास नहीं रहा था, बहुत ही खराब गया था। आरसीबी ने तो इनको मौके खूब दिए थे लेकिन उस मौके पर खड़े नहीं उतरे। 10 मैचों में सिर्फ 112 रन ही बना पाया और 2 विकेट लिया। इनको बहुत जगह ट्राई करके देखा आरसीबी ने, लेकिन कहीं भी ये फिट नहीं बैठ रहे थे। तो आरसीबी ने अब फैसला ले लिया है कि इनको आईपीएल 2026 में रिलीज करने वाले हैं और इनकी जगह किसी और ऑलराउंडर को अपने टीम में लेंगे। अगला बड़ा खिलाड़ी है राशिद दर सलाम। पिछले साल इनको 6 करोड़ में लिया था। बड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पिछले साल 6 करोड़ में लिया था लेकिन परफॉर्मेंस 1 लाख वाला भी नहीं। 2 मैच खेलने का मौका मिला था और दोनों ही मैचों में इनका इकोनॉमी 10 के आसपास था और सिर्फ एक ही विकेट निकाल पाया 2 मैचों में। तो इनका भी परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। अब आईपीएल 2026 से पहले इनको रिलीज करने वाला है और आरसीबी के प्लेइंग 11 में इनका जगह भी नहीं बनता क्योंकि आरसीबी के पास ऑलरेडी भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और यश दयाल जैसे बॉलर मौजूद है। तो ऐसे में राशिद दर सलाम का जगह नहीं बन रहा था प्लेइंग 11 में। नेक्स्ट खिलाड़ी है मयंक अग्रवाल। तो पिछले साल मयंक अग्रवाल को आरसीबी ने देवदत्त पडिक्कल के रिप्लेसमेंट में अपने टीम में लाया था और इनका परफॉर्मेंस भी उतना खास नहीं रहा। 4 मैचों में सिर्फ 94 रन बनाया मयंक अग्रवाल ने। इनका परफॉर्मेंस आप एवरेज कह सकते हो। तो आरसीबी ने फैसला लिया है कि मयंक अग्रवाल को भी रिलीज करने वाला है और इनका अब ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि देवदत्त पडिक्कल बिल्कुल फिट हो जाएंगे। वो आरसीबी के प्लेइंग 11 में जुड़ जाएंगे। अगला खिलाड़ी है लुंगी निगिंडी। पिछले साल इनको कम प्राइस में आरसीबी ने अपने टीम में शामिल किया था। इनको मौका तभी दिया गया था जब जॉस हेजलवुड अवेलेबल नहीं थे। 2 मैचों में 4 विकेट लिए थे लुंगी निगिंडी ने और इनका इकोनॉमी बहुत हाई था। 11 के आसपास लुंगी निगिंडी का इकोनॉमी था। तो इस वजह से आरसीबी इनको रिलीज करने वाला है। इनको प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बन रहा है। अगर जॉस हेजलवुड अवेलेबल होते हैं तो ऐसी स्थिति में लुंगी निगिंडी का जगह नहीं बनता। तो इसीलिए अब आरसीबी इनको रिलीज करने वाला है। अगले 2 खिलाड़ी हैं मोहित राठी और शोभनील सिंह। तो आरसीबी इन दोनों खिलाड़ियों को रिलीज करने वाला है। इनको ज़्यादा दाम में खरीदा था, अब इनको रिलीज करेगा। जैसे ही ये दोनों कम दाम में मिलेंगे इनको फिर से आरसीबी ले लेगा। तो ये दोनों आरसीबी के प्लेइंग 11 में खेलने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये दोनों रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखते हैं कि आरसीबी आईपीएल 2026 में किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकता है और अपने टीम में ले सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कैमरन ग्रीन का। जी हाँ, कैमरन ग्रीन के पीछे आईपीएल के आधे से ज़्यादा टीम लगा हुआ है, उसमें से एक आरसीबी भी है। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि आरसीबी कैमरन ग्रीन को लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। आईपीएल 2024 कैमरन ग्रीन आरसीबी की ही तरफ से खेले थे लेकिन आईपीएल 2025 में इंजर्ड हो गए थे, इसलिए वो नहीं खेले थे। लेकिन अब इंटरेस्ट दिखा रहा है आरसीबी उनको लेने में। अगर आरसीबी इनको ले लेता है तो आरसीबी का बैटिंग और बॉलिंग दोनों मजबूत हो जाएगा और कैमरन ग्रीन को आप किसी भी पोजीशन पर खिला लो, ओपन भी करा लो, मिडिल ऑर्डर भी कर देंगे और फिनिशर का रोल भी निभाल लेंगे। तो इसीलिए आरसीबी इनको अपने टीम में चाहता है। लियम लिविंगस्टोन की जगह कैमरन ग्रीन एकदम बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो आरसीबी अगर लेना चाहता है कैमरन ग्रीन को तो आरसीबी का जो पर्स है वो बड़ा होना चाहिए। इसीलिए आरसीबी बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के फिन एलन। ये बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है टी20 फॉर्मेट में। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि आरसीबी इनको लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर इनको लेगा भी तो इनको उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आरसीबी के पास ऑलरेडी इससे भी खतरनाक फिल शार्ट मौजूद है। अगर वो अवेलेबल होते हैं तो फिन एलन को उतना मौका नहीं मिलेगा। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि फिन एलन अगर कम दाम में आते हैं आरसीबी में तो उनको ले लेगा। अगर इनका प्राइस हाई जाता है तो आरसीबी इनको छोड़ देगा।
अगला बड़ा खिलाड़ी है मोहम्मद शमी। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि आरसीबी और एक एक्सपीरियंस बॉलर को अपने टीम में लाना चाहता है। जैसे भुवनेश्वर कुमार उनके टीम में है, तो मोहम्मद शमी को भी अपने टीम में लाना चाहता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आईपीएल 2026 से पहले हैदराबाद मोहम्मद शमी को रिलीज करने वाले हैं और इंटरेस्ट दिखा रहा है आरसीबी मोहम्मद शमी को लेने में। तो अगर ऑप्शन में आते हैं मोहम्मद शमी और ये 5-6 करोड़ में आते हैं तो इनको ले लेगा आरसीबी, और इनके आने से आरसीबी का बॉलिंग यूनिट और भी ज़्यादा मजबूत होगा। इनके पास ऑलरेडी जॉस हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, ये तीनों खतरनाक बॉलर मौजूद है और अब आ जाएंगे मोहम्मद शमी। मतलब एक्सपीरियंस का कोई कमी नहीं रहेगा आरसीबी के पास और इनका बॉलिंग यूनिट और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब देखते हैं कि आरसीबी का कौन सा खिलाड़ी ट्रेड हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम है जैकब बैथल का। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि मुंबई इंडियंस जैकब बैथल को ट्रेड करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। मुंबई ने ऑफर दिया है आरसीबी को कि आप ले लो विल जैक्स को और हमें दे दो जैकब बैथल को, लेकिन इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है अभी आरसीबी ने। अगर जैकब बैथल को दे देता है आरसीबी तो इसमें आरसीबी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास फिल साल्ट है, लेकिन वो जब अवेलेबल नहीं रहेंगे तब आरसीबी को इसका कोई बैकअप नहीं मिलेगा। जैकब बैथल पिछले सीजन में बढ़िया खेले थे, इसीलिए उनको लेना चाहते हैं मुंबई, लेकिन विल जैक्स का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा था पिछले साल, बिल्कुल एवरेज रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि मानेगा आरसीबी। और जैकब बैथल बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, अगर वो आरसीबी में रहते हैं तो उनको उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आरसीबी का 4 ओवरसीज खिलाड़ी बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसे में जैकब बैथल जाना चाहता है किसी और टीम के पास, तभी उनको मौका मिलेगा, नहीं तो उनको उतना मौका नहीं मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। अगला बड़ा ट्रेड न्यूज़ निकल कर आता है वेंकटेश अय्यर और फिल साल्ट को लेकर। तो रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि फिल साल्ट फिर से चल जाएंगे कोलकाता में और वेंकटेश चल आएंगे आरसीबी में। तो ये न्यूज़ कहीं से भी उतना सच नहीं लग रहा, ये रूमर्स है। तो आरसीबी इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं उठाएगा क्योंकि पिछले साल आरसीबी के ट्रॉफी जीतने में बहुत ही बड़ा किरदार निभाया था फिल साल्ट ने। उनके ओपनिंग के धुआंधार बल्लेबाजी ने आरसीबी को बहुत ही ज़्यादा फायदा दिया था। तो ऐसे में अब आरसीबी फिल साल्ट को तो नहीं रिलीज करेगा, इतना तो कंफर्म है। जो ये रूमर्स निकल कर आता है वो बिल्कुल फेक ही लग रहा है। यह अलग बात है कि वो वेंकटेश अय्यर को लेना चाहता है क्योंकि पिछले साल वेंकटेश अय्यर को लेने में पागल हो गया था आरसीबी, 19 करोड़ तक चला गया था आरसीबी, लेकिन उनको ले नहीं पाया था, अंत में उनको कोलकाता ने ही लिया था। तो ये जो रूमर्स चल रहा है फिल साल्ट और वेंकटेश अय्यर को ट्रेड को लेकर, ये बिल्कुल भी मुझे सच नहीं लग रहा है। तो आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि कौन सा खिलाड़ी हो सकता है आरसीबी के नज़रों में और कौन से खिलाड़ी को छोड़ सकता है आरसीबी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सोहेल यूनिवर्स को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।